भारत ने रक्षा क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये उपलब्धि न केवल भारत की रक्षा क्षमता को दर्शाती है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर एक मजबूत कदम भी है। 2013-14 में जहां भारत का रक्षा निर्यात मात्र 686 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2023-24 में ये 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये 10 सालों में 31 गुना की वृद्धि दर्शाता है। अच्छा, ये जो है मेक इन इंडिया 2.0, ये एक जो उनकी कैंपेन है मेक इन इंडिया, उसने भी इसके अंदर काफी इसकी वजह से इंक्रीज हुआ है और एनहांस किया है उसने इंडिया की एक्सपोर्ट्स को। ऐसे रक्षा उपकरण बनाए जा रहे हैं जो भारत अब बेच भी रहा है, वो विदेशों को भी दिए जा रहे हैं। मतलब जो अभी तक भारत खरीदता था चीजें, तो अब भारत ने दुनिया को बेचना भी शुरू किया है। ये एक बेहतर काम हुआ है। डीआरडीओ को जिस तरह से बहुत सारे सुविधाएं दी गई हैं, तो अनुसंधान क्षेत्र में मुझे लगता है ये बड़ी सफलता है। इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीजें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं रिसेंटली न्यूज सुन रहा था। उसके बाद यानी कि उन्होंने और भी यानी कि काफी ज्यादा चीजें बनाई हैं। आईटी सेक्टर में देखें कि इंडिया यानी कि आईटी के जो उनके लड़के हैं, जो लड़कियां वो काम कर रहे हैं, वो रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा जो वो मार्केट की नजर वो इंडिया की मार्केट के ऊपर है। देश का रक्षा निर्यात मुख्यतः अमेरिका, फिलीपींस, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के देशों को हुआ है। निजी क्षेत्र की कंपनियों ने करीब 70% निर्यात कर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बता दें कि साल जनवरी में भारत ने फिलीपींस के साथ 37.5 करोड़ डॉलर की डील की थी। उसके अंदर मैरीन एक्सपोर्ट्स भी हैं। उसको जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कोई 31 डिपार्टमेंट्स हैं जिसकी बड़ी की प्रोडक्ट्स जो हैं वो दुनिया में जा रही हैं इंडिया की। हमें एशियन बन के सोचना चाहिए, पाकिस्तानी इंडियन से भी हटके, क्योंकि आजकल का जो दौर है, अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें, अगर वो यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं और बिलियंस डॉलर्स के वेपन्स वो हमें एक्सपोर्ट करके आपस में हमें लड़वा सकते हैं, तो वाई नॉट के हम उनको अपनी एशियन यूनियन बना के उनको ही एक्सपोर्ट करें। इसलिए नहीं कि वो आपस में लड़े, कम से कम हम इस काबिल तो हो जाएं कि उनसे ना लें। रक्षा मंत्रालय ने अपनी 2024 की वार्षिक समीक्षा में बताया कि ये उपलब्धि निजी क्षेत्र और डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के संयुक्त प्रयासों से संभव हुई है। इस रिकॉर्ड रक्षा निर्यात में 60% योगदान निजी क्षेत्र का है, जबकि 40% हिस्सा डीपीएसयू का रहा है। अब आप ये देखें ना कि इंडिया अपने मुल्क में सुई से लेके मिसाइल तक खुद बना रहा है। और अगर हम ये ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो ये वही मिसाइल है जो आज से कुछ साल पहले मियां चन्नू के मुकाम पर इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया था। और ये इंडिया और रशिया की जो है कंबाइंड टेक्नोलॉजी है। और हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया के रशिया के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। ये लोग आपस में टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं और इसके साथ साथ इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी पर खुद काम कर रहा है और पूरी दुनिया पे गालिब आता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक बात है वेपन्स की और डिफेंस इंडस्ट्री की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है। लेकिन बात यह है कि हमने उसको किस तरह से दुनिया को प्रेजेंट करना है। जब हम उस इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट्स निकाल के दुनिया को प्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमें पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। जो वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप है, हम उसको वहाँ पर हम लैक कर रहे हैं कि क्या हम वहाँ पर दुनिया के ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात किस तरह के। जब हमारे दुनिया के ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक होंगे तो हमारे पास भी बेचने को बहुत कुछ है। लेकिन यही बात मैं आपके आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी। आपने कहा कि दूसरे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे, ये भी बहुत मैटर करता है। आपको पता है कुछ दिन पहले मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया में डिफेंस शो का इनकाद किया गया था, एहतमाम किया गया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया को इन्वाइट किया गया। इंडिया की खवातीन ने जाकर वहाँ पे डिफेंस शो में पार्टिसिपेट किया। इंडिया ने वहाँ पर अपने वेपन जो है पूरी दुनिया को शो किए, जिसके बाद सऊदी अरेबिया ने चाहा कि इंडिया और रशिया की जो कंबाइंड टेक्नोलॉजी है ब्रह्मोस मिसाइल, वो इंडिया जो से खरीद ले। अब यही बात है कि सऊदी अरेबिया जो इतने अरसे तक पाकिस्तान को इस डिफेंस शो में इन्वाइट करता रहा, पहली बार ऐसा देखने को मिला कि इंडिया को तो इन्वाइट किया गया, लेकिन उन्होंने एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया। अब ये सारा जो है ये हमारे ताल्लुकात पर जो है डिपेंड करता है कि हमारे दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो रिलेशंस कैसे हैं। देखिए, ये जहाँ तक बात है इस्लामी ममालिक की, तो आप इस बात को मेक श्योर करें कि किसी भी मुल्क के अपने मफादात होते हैं। जिस हद तक उसको वो मफादात मिल रहे होते हैं ना, तो उसने ये नहीं देखना कि ये मुल्क इस्लामी है या गैर इस्लामी है। तो हमने हमेशा ये इस्लामी कल्चर और इस्लामी ममालिक की बात कर कर के हम
आइसोलेट हो गए। हमें ये लगता था कि सिर्फ इस्लाम के नाम पर ही तमाम ममालिक हमें अपना लेंगे, लेकिन पोटेंशली तौर पर हमने कुछ किया नहीं है। कोई ऐसा पोटेंशियल हमने ऐसा प्रेजेंट नहीं किया कि वो हमें वो पोटेंशियल देखकर, वो हमारी एक्सपोर्ट्स देखकर, वो हमारी ग्रोथ देखकर, वो हमारे जीडीपी को देखकर, वो हमारी जो ट्रेड एक फैसिलिटीज़ होती हैं, जो आपको पता है कि पाकिस्तान में ट्रेड कितना मुश्किल है, अगर बाहर से कोई आता है तो उन चीज़ों को देखकर वो नहीं आते। सर पाकिस्तान में ट्रेड छोड़े, मेरा ख्याल है अब तो पाकिस्तान में बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया है। आप आज़ाद कश्मीर में देख लें कल क्या इंसिडेंट पेश आया, मीरपुर के अंदर वहाँ पर जो है KFC को आग लगा दी गई। पहले ही हम चाह रहे हैं कि दूसरे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो, हमारे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टर आए, हमारे मुल्क में जो है दूसरे ममालिक के साथ ट्रेड हो, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े। खैर एक्सपोर्ट तो हम कर ही नहीं, सारा जोर जो है हमारा इंपोर्ट के ऊपर है, वो भी आजकल बंद है। लेकिन आप ये देखें ना कि हम जा किस तरफ रहे हैं। देखें, ये जो बाइकआउट की पॉलिसी है किसी हद तक तो ये ठीक है, हमें बाइकआउट करके हम उस जो भी एक ब्रांड है, अगर वो इसराइल रिलेटेड है या किसी भी ऐसे कंट्री से रिलेटेड है जिसके मफादात पाकिस्तान के खिलाफ हैं या इस्लाम के खिलाफ हैं, तो हम उनका बाइकआउट कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हम उनके मुकाबले में उनको क्या दे रहे हैं। हम अपनी आवाम को, अगर वो KFC लाइक करते हैं, अगर वो मैकडोनल्ड लाइक करते हैं, तो क्या हम उनको कुछ दे भी रहे हैं उसके कंपेरिजन में, अगर हम इनको बाइकआउट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों भारत ने रक्षा के क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। भारत का रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ तक पहुंच गया है। यह वित्त वर्ष 2023-24 का डेटा है। भारत की मेकिंग इंडिया प्रोजेक्ट के कारण यह संभव हो पाया है। दोस्तों भारत आत्मनिर्भर की तरफ मजबूती से अपना कदम रख रहा है। आने वाले सालों में भारत रक्षा के क्षेत्र में निर्यात को वित्त वर्ष से भी ज़्यादा बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 2013-14 में भारत का रक्षा निर्यात मात्र 686 करोड़ रुपया था, जो 2023-24 में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब भारत का रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ हो चुका है, 21,083 करोड़ तक पहुंच गया है। दोस्तों 10 सालों में 21 गुना वृद्धि हो चुकी है रक्षा के निर्यात। पिछले सरकारों के द्वारा रक्षा के निर्यात के क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन दोस्तों 2014 के बाद रक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है, जिसके कारण रक्षा के क्षेत्र में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले सरकारों के द्वारा रक्षा के निर्यात के क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन कुछ सालों से रक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दिए जाने लगा है, जिसके कारण रक्षा के निर्यात के क्षेत्र में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले सरकारों के द्वारा रक्षा के प्रोडक्शन में बहुत कम ध्यान दिया जाता था, लेकिन कुछ वर्षों से रक्षा के क्षेत्र में प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है। अब स्वदेशी हथियारों की वृद्धि बहुत ज़्यादा हो चुकी है वित्त वर्षों में। दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान जारी करते हुए बताया, भारत का रक्षा निर्यात 2029 तक 50,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। भारत का रक्षा निर्यात को वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भारत के रक्षा प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, आयात में निर्भरता कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। भारत स्वदेशी उत्पादन में रक्षा के क्षेत्र में 2023-24 में भारत ने बड़ा मुकाम हासिल किया है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के रक्षा क्षेत्र में वैश्विक निर्यात में बढ़ावा मिला है। दोस्तों भारत में बनी स्वदेशी हथियारों की मांग दक्षिण एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व देशों में बहुत तेजी से बढ़ी है।